दिल्ली में इतनी बाढ़ का कौन है जिम्मेदार? कहीं हरियाणा को दिल्ली के इस हाल के पीछे दोषी मान रहे हैं, कई हथनीकुंड बैराज को और कई बीजेपी सरकार को। आम आदमी पार्टी कभी दिल्ली के हालात के लिए बीजेपी सरकार को कोस रही है और या फिर कभी हथनीकुंड बैराज के सर पर बमसा फूट रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के इस हालत के पीछे मुख्य कारण क्या है? अगर दिल्ली ने सही कदम नहीं उठाया तो फिर उन्हें ऐसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। अब आखिर बार बार बाढ़ आ क्यों रही है? 1978 में तो बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी, क्योंकि उस समय यमुना के तटबंध बहुत ही कमजोर थे और अभी तटबंध बहुत ही मजबूत हैं। जहां लीकेज थी वहां आर्मी ने उसे गुप्त करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी दिल्ली के इलाकों में पानी भर गया है। आज मजबूत तटबंध तो हैं, लेकिन पानी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। नालियां छोटी छोटी हैं और इसके बाद निकालने का रास्ता भी नहीं है। दोस्तों, इस समय दिल्ली के बड़ौदा रोड, राजकिशोर रोड, सिविल लाइन, लाल किला, आउटर रेंज रोड, यमुना बाजार, ITBI, कश्मीरी गेट, हर जगह बाढ़ का खतरा टलना नहीं है। 1978 में भी यह इलाके बाढ़ से नहीं बच पाए थे, लेकिन अभी तो बाढ़ ने कहर सा मचा दिया है। अब आखिर दिल्ली में ऐसी बाढ़ क्यों आई? दरअसल यमुना में बिना किसी शुद्धिकरण के गिरने वाला कचरा नदी में गहराई को कम कर रहा है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां भी फेल हो रही हैं और ऐसे में पहाड़ों में से कई दिनों तक बारिश हो रही है। हथनीकुंड भी मजबूरी में गेट खोलने को तैयार हो जाए। ऐसे में ऐसे हालात आने की यह वजह है कि दिल्ली के पास बाढ़ के पानी को स्टोर करने तक की क्षमता नहीं है। अगर बाढ़ का पानी रोकने की क्षमता विकसित हो जाए तो बाढ़ के पानी का लेवल कम होगा और आने वाले काल के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में अब तक बाढ़ की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ही बाढ़ के इलाकों में पानी को रोकने की क्षमता, खत्म हो रहे हैं जंगल और इमारतें के तटीय इलाके में लगातार कंस्ट्रक्शन के निर्माण, फ्लैट प्लेन बस्ती आबादी, हथनीकुंड बैराज का दिल्ली से कुल 200 किलोमीटर दूर होना, अचानक 1.5 लाख क्यूसेक स्क्वायर पानी को छोड़ना और पहाड़ों पर बहते पानी के हालातों और मुश्किलों बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी रहती है। दिल्ली में बाढ़ का बड़ा कारण बाढ़ का अतिक्रमण है, जिसमें बाढ़ जैसी सिचुएशन के लिए बहुत कम जगह बचती है। पहले दोस्तों बाढ़ के पानी को निकालने की जगह मिल जाती थी, लेकिन अभी पानी सुरक्षित क्रॉस सेक्शन से होकर जोड़ा जाता है। इस समय यमुना के किनारे 37,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर नदी की जमीन पर खूब अतिक्रमण हुआ है। 78 से लेकर अभी तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया है, बल्कि यमुना की जमीन पर इन लोगों के बसने की कवायद करी जा चुकी है। यमुना नदी में गिरे नाले, यमुना नदी के अलग अलग वेस्ट मटेरियल से हर साल फटती जा रही है। यमुना नदी का अपना पानी हो या ना हो, लेकिन नालों के पानी से यमुना नदी भरी पड़ी है। इसी के साथ नालों में बहने वाले सर्वेज और दरारों के जमने जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ जरूर आएगी, जिसे ठीक करने की आज तक कोशिश भी नहीं की गई है। वजाहबाद में ओखला तक 22 किलोमीटर नदी के भीतर 20 से ज्यादा पुल नदी को क्रॉस करते हैं। इसके कारण नदी के तल गंद जमा होने के कारण चट्टानें गिरने लगते हैं, नदियां ऊंची होने लगती हैं और जरा से पानी के बढ़ने से यमुना उफान पर आने लगती है और घरों में पानी घुस जाता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।